जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। इस बार मैं लेके आई छठ पूजा के तीसरे दिन की संध्या अर्घ्य कैसे देते हैं और पूजा का शुभ समय क्या है। इस दिन का मुख्य महत्व जो होता है वो सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। इसे छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पूजा का विधान और प्रक्रिया जो होती है, तीसरे दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं जो अत्यंत कठोर होता है। पूजा के लिए विशेष पूजा सामग्री तैयार की जाती है, जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल और भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे गन्ना, केला, नारियल, दिए और अन्य पारंपरिक जो प्रसाद होते हैं। संध्या के समय सभी व्रती नदी, तालाब या किसी जल स्रोत पर एकत्रित होते हैं और बांस की टोकरी में पूजा की सामग्री को रख के जल में कमर तक खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना होता है। अर्घ्य के देने के लिए दूध, जल और फूल का मिश्रण सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। साथ में ओम सूर्याय नमः का मन जाप करना होता है। इस समय लोकगीत, भजन और छठ मैया की कथा भी सुनाई जाती है। पूजा के अंत में दीपक जलाकर जल में प्रभावित करना होता है। परिवार के सभी लोग सुख, समृद्धि और संतान की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तो शुभ मुहूर्त और तिथि तीसरे दिन का जो संध्या का अर्घ्य है वो 27 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त के समय दिया जाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग समय हो सकता है। जैसे दिल्ली में आपका संध्या अर्घ्य का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:40 से लेकर 5:45 तक रहेगा। तो ऐसे ही बाकी जगह पे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे का समय आपके यहाँ होगा, तो आप वहाँ पे समय पता कर सकते हैं। और साथ में धार्मिक महत्व, छठ पूजा का जो तीसरा दिन होता है जीवन के द्वैत समर्पण आभार का प्रतीक माना जाता है। बहुत ही कठिन और बहुत ही शुद्धता और साफ सफाई का विशेष इसमें ध्यान रखा जाता है। साथ ही श्रद्धा, संयम, पारिवारिक मंगल कामना का पर्व है, जिसमें सूर्य भगवान छठी मैया की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा और कड़ी व्रत का पालन यहाँ पे किया जाता है। और दूसरी जगह उत्तर भारतीय शहरों में जो 27 अक्टूबर को सूर्यास्त में अर्घ्य देने का जो समय है वो 5:40 से रहेगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। 30 से 45 मिनट के बीच का समय रहेगा यहाँ पे पूजा करने के लिए। देखिए, छठ पूजा का पर्व देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। तो बहुत से लोग ये व्रत नहीं रख पाते हैं। लेकिन मन में ये सवाल होता है कि क्या सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं? तो आप जब अर्घ्य देने का जो टाइम दिया हुआ है, आप अच्छे से नहा धुला के स्वच्छ हो जाएं और फिर आप वहाँ पे जो समय दिया है सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का, उस समय आप नदी, सरोवर, जहाँ भी पूजा हो रही है वहाँ जाके आप पूजा यहाँ पे कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं पूरी श्रद्धा से। आप कुछ नहीं, आपने प्रसाद नहीं बना पाया तो आप मिठाई ले सकते हैं, फल रख सकते हैं। गन्ना आसानी से मिल जाता, गन्ना है, और साथ में कुछ मिठाई ले लीजिए। और गन्ना के साथ में आपको सिंघाड़ा मिल जाएगा, सिंघाड़ा आप कच्चा वाला ले लीजिए, उसको रख सकते हैं। और जो नारियल सूखा वाला आता है उसको भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख सकते, शाम का संध्या अर्घ्य भी दे सकते हैं, फिर दूसरे दिन का अर्घ्य देकर व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत नहीं रखना है तो आप बस तामसिक भोजन का मतलब कि उपयोग ना करें, उस वर्जित माना गया है। तो आप बिल्कुल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। बिना व्रत के भी आप यहाँ पे सूर्य अर्घ्य जरूर दे सकते हैं। एक और सवाल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उसके सवालों का आंसर मैं देने वाली हूँ। जैसे कि बहुत सी जगह पे बारिश हो रही है, आजकल मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, आज तीसरा दिन है लेकिन बादल हैं। तो जिन लोगों ने व्रत रखा होगा तो
तो उनको अर्घ्य कैसे दे, क्योंकि सूरज देवता तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, अगर छठ पर्व के संध्या अर्घ्य के समय बादलों के कारण सूरज ना दिखाई दे तो कैसे पूजा की प्रक्रिया पूर्ण नियम और श्रद्धा से करनी चाहिए। साथ में सूर्यदेव हर स्थिति में सबकी भावनाएं जो होती हैं स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी उपस्थिति बिना प्रत्यक्ष दर्शन के भी मानी जाती है। सूरज ना दिखे तो आपके वहाँ पे जो समय दिया हुआ है, वैसे तो शाम के समय 5:40 से आप अर्घ्य अर्पित करना शुरू कर दें। जब तक पूरी शाम ना हो जाए तब तक देना रहता है। और सूरज नज़र आए चाहे ना आए, आपको जल में खड़े होके जिधर सूरज अस्त होते हैं उसी तरह दिशा में हाथ जोड़ के जल, दूध, अर्घ्य, अन्य सामग्रियाँ जो अर्पित की जाती है साथ में लेके ओम सूर्याय नमः का मंत्र पढ़ते हुए, साथ में छठ मैया का नाम लेते हुए पूरी श्रद्धा एवं भाव से आप यहाँ पे अर्घ्य दे सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। श्रद्धा भाव में कोई कमी ना रखें, अपनी धार्मिक बनाए रख कार्य का भाव से मन से पूजा यहाँ पे करते रहे और पूजा के अंत में दीपक जलाएं और नदी में प्रभावित कर दें और परिवार व समाज की मंगल कामना करें। और छठ व्रत भक्त के लिए पूरी श्रद्धा नियम निर्धारित समय का पालन अवश्य करें। तो जो समय आपके मतलब शहर में जो समय बताया गया उसी समय जाके आप वहाँ पे अर्घ्य दे दीजिए। दोस्तों, ये थे कुछ सवालों के जवाब। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।